दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITM ऑनलाइन में। दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं भेल की रिक्रूटमेंट आउट हो चुकी है, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी एग्ज़ाम से तैयारी करने से पहले आपको पता होना चाहिए उस एग्ज़ाम की आपको तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि ऐसे ही खाली निकल जाना और कुछ भी पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होने वाला। आज की डेट में सिलेक्शन उसी का होगा जो कि स्मार्ट स्टडी करेगा। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी से अगर पढ़ाई करनी है तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं और बेहतरीन से बेहतरीन क्लास मिलने वाली है। अगर आपने वो चैनल नहीं देखा है तो चैनल पे आप वो वीडियोस बेहिसाब वीडियोस वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई हैं, आप जाके उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका भेल का जो रहने वाला है, तो यहाँ कैंडिडेट इंटरेस्टिंग ज्वाइनिंग इन भेल, यहाँ पे आर्टिसन ग्रेड 4th पे आपकी जॉब लगने वाली है। और इसका जो प्रोसेस होने वाला है वो 2 स्टेज सिलेक्शन रहने वाला है, जिसमें आपको सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, इसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। एंड नेसेसरी टू बी रिक्वायर्ड टू क्लियर बोथ स्टेज इन ऑर्डर टू कंसिडर इन मेरिट लिस्ट। अब मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको दोनों ही स्टेज में क्वालिफाई करना होगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप रिटर्न बहुत अच्छे मार्क्स लें, स्किल टेस्ट में फेल हो गए तो आपको रिकमेंड किया जाएगा, तब आपको रिकमेंड नहीं किया जाएगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो आइए एक एक चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा स्टेज 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन CBE। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। ऑल कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेड, यानी कि जो भी आपकी ट्रेड है, जैसे मान लीजिए अगर आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किया है तो वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के सवाल पूछे जाने वाले हैं। वही इन्होंने बताया रिस्पेक्टिव ट्रेड से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। फिटर से किया है तो फिटर के क्वेश्चन रहेंगे, मशीनिस्ट से किया है मशीनिस्ट के, टर्नर से किया है टर्नर से, वेल्डर के क्वेश्चंस, वेल्डर से अगर आपने पढ़ाई की है तो वेल्डर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बेस्ड ऑन CBE मार्क्स, यानी कि जो मार्क्स आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जो आप मार्क्स आपके रिटर्न एग्जाम में रहने वाले, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट फॉर स्किल टेस्ट, तो उसके आधार पे स्किल टेस्ट में आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इन ऑर्डर ऑफ मेरिट इन रेशियो ऑफ 1:5, यानी कि एक सीट पे 5 लोगों को बुलाया जाएगा। मान लीजिए आपने जिस यूनिट से अप्लाई किया वहाँ पे 10 सीटें थी टोटल, तो यहाँ पे टोटल 50 छात्रों को बुलाया जाएगा। तो ये रेशियो रहने वाला है 1:5 टू द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन रिस्पेक्टिव ट्रेड एज पर कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज जैसे मान लीजिए अगर जनरल की 5 वैकेंसी है तो यहाँ पे 25 लोगों को स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा। अवेलेबल इन देयर रिस्पेक्टिव कैंडिडेचर एंड सबमिशन। अब ये बात हो जाती है। अब आ जाते हैं कि वो जो क्वालिफिकेशन मिनिमम मार्क्स है, ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए आपके ट्रेड में बच्चे बहुत कमज़ोर निकले, उन्होंने उस ट्रेड में पढ़ाई सही से नहीं की और उनके नंबर एक लिमिटेड मार्क्स से भी कम आ गए तभी पास कर दिए। मान लीजिए किसी के 4 नंबर 5 नंबर आ गए वो भी पास हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है। तो एक मिनिमम क्राइटेरिया भी रखा गया है। आइए जान लेते हैं मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। अब यहाँ पे PWD कैंडिडेट एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट विल अकॉर्डेड रिलैक्सेशन बिलो द कट ऑफ मार्क्स इन रिस्पेक्टिव कैटेगरीज लिमिटेड टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 30 मार्क्स पर UR EWS, यानी कि PWBD और आपके एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को रिलैक्सेशन दिया गया है, जो बिनो द कट ऑफ मार्क्स के भी ला के उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये केवल लिमिटेड है किसके लिए, UR और EWS के लिए। वहाँ उनको 30 मार्क्स से कम नहीं लाने, इससे कम मार्क्स लाते हैं तो उनको फेल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एंड मिनिमम क्वालिफाइंग और 22.5% मार्क्स ऑफ OBC SC ST कैंडिडेट। OBC SC ST कैटेगरी को यहाँ पे हल्का सा रिलैक्सेशन दिया गया, उनको 22.5% मार्क्स भी अगर लाते हैं एग्ज़ाम में तो उनको पास कर दिया जाएगा। ये खाली पास किया जाएगा, ऐसा नहीं इस पर सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन तो दोस्तों यहाँ पे 120 में 90 से ऊपर ही होने वाले हैं। यहाँ पे इतने पे कम पे सिलेक्शन UR का तो नहीं होने वाला। UR हो गया, OBC हो गया, हाँ SC ST का मान सकते हैं यहाँ पे 60 से 70 जाएगा, लेकिन यूनिट वाइज डिफरेंट रहने वाला है। और मैं नॉर्थ साइड में मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 95 से 105 के बीच में जाएगा, हो सकता है 100 के ऊपर ही रहे हर जोन में। केवल साउथ ही जोन ऐसे रहने वाले हैं जहाँ के 85 के लगभग जाने वाला है, 85 से 90, इससे ऊपर नहीं जाएगा, आप चाहे देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों ये हो जाता है आपका, और ये भी OBC फॉर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल सिमिलर प्रिस्क्राइब्ड इन 1:5 यहाँ पे रेशियो रहने वाला है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बता दिया था। नेक्स्ट पॉइंट ये बताते हैं, फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एज पर 1:5 इनिशियली द UR कैंडिडेट अलॉन्ग द रिजर्व कैटेगरी EWS OBC SC ST कैंडिडेट ऑफ द ट्रेड इन रिस्पेक्टिव यूनिट
who do not avail any relaxation will be grouped together and then arrange descending order of merit on CBE marks out of 100। और ये क्वेश्चंस आपके 100 नंबर के में से काउंट किए जाने वाले हैं। कैंडिडेट ऑफ द ट्रेड इन रिस्पेक्टिव यूनिट हु डू नॉट अवेल एनी, जिनको कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है, मान लीजिए जो 27 साल से कम एज के आपके ओबीसी के छात्र हो गए, SC ST के छात्र हो गए, वो अगर अच्छे मार्क्स लाते हैं, जनरल से भी अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो जनरल में ही काउंट हो जाएंगे। एंड कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट इन 1:5 रेशियो इन यूआर कैटेगरी, यानी कि ये सब इन सब को यूआर कैटेगरी में ही माना जाएगा। जो ओबीसी या SC ST के छात्र हैं लेकिन उनकी एज अगर जनरल से कम है, जैसे कि मान लीजिए 26 या 24 साल है, तो वो अगर अच्छे मार्क्स लाते हैं तो उनको जनरल में काउंट किया जाएगा और उनको स्किल टेस्ट में भी 1:5 के रेशियो में जनरल में ही मान के बुलाया जाएगा। यानी कि ST SC की जितने जो 2 बच्चे अगर इसमें आ जाते हैं तो 2 बच्चे जो खाली रहेंगे वो 80 में ही रहेंगे, जो पीछे कम नंबर लाने वाले हैं। आफ्टर दिस कैंडिडेट बिलोंगिंग EWS OBC SC ST कैटेगरी एज पर अवेलेबल वैकेंसीज हु डू नॉट शॉर्टलिस्ट अंडर UR कैटेगरी shall be regrouped their respective category for further consideration and shortlist for skill test प्रिस्क्राइब रेशियो इन 1:5। वही चीज़ इन्होंने यहाँ बताई है। बाकी जो छात्र बचेंगे, मान लीजिए जो अच्छे नंबर नहीं ला पाते, UR से ऊपर नहीं लाते हैं, उनके नंबर कम रहते हैं, तो वो SC ST में ही रहेंगे, या फिर OBC के छात्र हैं, उनकी एज मान लीजिए 30-31 हो गई, तो वो OBC में ही फॉर्म को फिल कर पाएंगे, और अगर उनके अच्छे भी नंबर रहते हैं तो वो जनरल में काउंट नहीं होंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, कितने भी अच्छे नंबर ले आए, क्योंकि उन्होंने रिलैक्सेशन लिया हुआ है तो उसमें जनरल में काउंट नहीं होंगे। मान लीजिए अगर उनकी एज 29 साल है तो जनरल में काउंट नहीं होंगे। अगर ST SC की एज अगर मान लीजिए 31 या 30 साल है तो वो भी जनरल में काउंट नहीं होंगे। वही चीज़ इन्होंने यहाँ सही से बताई हुई है। यहाँ पे इन्होंने ये भी बताया है, सेकेंड स्टेज आपकी जो होनी है स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें क्या होने वाला है, स्किल टेस्ट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, या हमारा दूसरा स्टेज हो जाएगा स्किल टेस्ट। All candidates shortlisted for skill test and document verification stage must necessarily attend and complete the selection process in order to be further considered being placed on the merit list. All such candidates shall be required to undergo document verification and confirm their eligibility। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेज स्किल टेस्ट पास कर लेंगे तो आपका एक और स्टेज आता है, वो होता है DV, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो उसमें भी आपको पास होना है। उसका मतलब है आपके पास डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे, मान लीजिए आप स्किल टेस्ट में भी पास हो गए, मेरिट लिस्ट में भी आ गए, रिटन टेस्ट भी पास हो गए, डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वुड बी रिक्वायर्ड टू अटेंड द स्किल टेस्ट एंड विशल क्वालिफाइंग इन नेचर। अब स्किल टेस्ट में कोई मार्क्स नहीं होने वाले हैं, अब उनको आपको स्किल टेस्ट को क्वालिफाइंग नेचर यानी कि क्वालिफाई ही करना है, वहाँ पर मेरिट नहीं बनेगी आपकी। द फाइनल मेरिट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ CBE स्कोर। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, यह आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के आधार पर ही आपकी मेरिट बनने वाली। कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल एंड क्वालिफाइड इन स्किल टेस्ट, और स्किल टेस्ट में आपको खाली क्वालिफाइड ही होना है। तो दोस्तों ये आपका प्रोसेस था। वीडियो कैसी लगी, वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।